हाय गाइस, वेलकम टू दी मेडिको गाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के भी अंदर डील करेंगे हम लूप डायूरेटिक्स पे। सबसे पहले बात करते हैं डायूरेटिक्स की। बेसिकली डायूरेटिक्स होते क्या हैं? डेफिनेशन ये कहते हैं कि डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय प्रोमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू द किडनीज। बोलना क्या चाह रहा है ये? मीन्स डायूरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं विच प्रोमोट द यूरिन आउटपुट। आपकी बॉडी में ऑन एन एवरेज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिन बाहर निकलता होगा। लेट से एक्स अमाउंट ऑफ यूरिन आपका बाहर निकलता है। सो डायूरेटिक जब जब भी इसके साथ हम इसे डायूरेटिक प्रोवाइड करते हैं, आप बॉडी में एक डायूरेटिक प्रोवाइड करते हो, वो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ड्रग बोले या कोई भी पॉइजनिंग अगर बॉडी में होती है तो उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, ये उस एम से करता है। पर्टिकुलरली डायूरेटिक का काम तो एक ही है कि बॉडी से आपको यूरिन की आउटपुट बाहर निकालना है। वो हमारा एम मैटर करता है कि आपकी बॉडी में पॉइजनिंग ज़्यादा है या कोई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बहुत हैं, तो उसको ईजिली बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लूप डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स होते क्या हैं? ये सबसे पहली क्लास होती है डायूरेटिक्स के अंदर। ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, मतलब दे आर दी मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक। हाई सीलिंग का मतलब मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक, जो कि ये वाले सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर का मतलब ये तीनों अलग अलग चैनल एक साथ काम करते हैं, तो दे आर को ट्रांसपोर्टर। ठीक, ड्रग्स पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? ड्रग्स आती हैं इसमें गाइज आपकी फ्यूरोसेमाइड, टॉरसेमाइड, ब्यूमेटानाइड। ओके, अब आगे मैकेनिज्म से हम इसे डील करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म समझने के लिए एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये काम कहाँ करते हैं। मैंने बोला ये लूप ऑफ हेनले पर काम करते हैं। तो लूप ऑफ हेनले आप सभी ने देखा होगा कि लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा दिखता कैसा है। गिव मी अ सेक। ओके, तो लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? आपके बॉडी में नेफ्रॉन में होता है। एक आपने ऐसी ये ट्यूब सी देखी होगी, ये ग्लोमेरुलस होता है और यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ये पूरी एक लूप ऑफ हेनले जाते हैं। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ये जो टर्न आता है, दिस इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले। दिस इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये यहाँ पे काम करते हैं। अब ये काम करते कैसे हैं? ये आपका लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है, लाइक ये आपकी मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टर काम क्या करता है? सोडियम को अंदर लेके आना होता है और पोटेशियम को इसके एक्सचेंज में बाहर फेंकना होता है, या क्लोरीन को इस एक्सचेंज में बाहर फेंकना होता है। अलग आयंस होते हैं। हमारा काम सिर्फ सोडियम से ही डील करने का है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में क्या काम होता है? जो सोडियम होता है वो अंदर आ रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम अंदर आ रहा होता है, इसी वजह से पानी का फ्लो भी उसी हिसाब से अंदर होता है, यानी कि एक ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस जनरेट होती है। अब अंदर सोडियम की मात्रा बहुत है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोप्रिएट होगी। जितनी यूरिन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में बाहर निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकलेगी। अब क्या हुआ? अब कंडीशन ये वाली नहीं है। अब हमने लूप डायूरेटिक प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? सोडियम का अंदर इन्फ्लक्स बंद हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ? जितना सोडियम था, जितना भी आपका सोडियम था, वो सब बाहर रहना शुरू हो गया। ठीक है, जितना सोडियम था वो सब सोडियम बाहर हो गया। अब अंदर सोडियम रहा नहीं। अंदर सोडियम नहीं रहा तो अंदर पूरी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ी है, डिफ्यूजन, दैट अ सब्सटेंस फ्लोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। अब अंदर वाटर की मात्रा बहुत है, अब बाहर कम है, तो वाटर क्या करेगा? अपने अंदर वाली हाई कॉन्सेंट्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए यूरिन का आउटपुट भी बाहर को ही बढ़ेगा। सोडियम। ओके, तो मोड ऑफ एक्शन को एक बार लाइन टू लाइन भी पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है मोड ऑफ एक्शन? इट एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। यस, जैसे कि हमने डिस्कवर किया था, ये आपका नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन की एक यूनिट है कहीं पे लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे काम करता है। और एक चीज़ होती है लूप ऑफ हेनले की खासियत होती है कि लूप ऑफ हेनले 25% ऑफ दी फिल्टर्ड सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है। हमारा सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन रहता है पीसीटी में होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लेकिन जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है उसमें 25% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे काम करता है, इसको ब्लॉक करता है। दे इनहिबिट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर। जो ये गेट बताया मैंने, चैनल वाला गेट, ये उसे इनहिबिट करते, जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन कोई अंदर नहीं आ पाते थे, कांट भी रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, तो इसलिए वो बाहर रिलीज होते चले जाते हैं ब्लड में, सॉरी आपके यूरिन में। ओके, मोर सोडियम रिमेन्स इन द यूरिन। यस, जैसे कि हमने डिस्कवर किया था अभी लास्ट वाली स्लाइड में। देयरफॉर ड्यू टू ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर फ्लोज आउट ऑफ द आपका रीनल टिब्यूल। ठीक है, उनसे एक्सक्रीशन होते हैं आयंस के रिस्पेक्ट में। पोटेशियम का आयंस बाहर जाते हैं, कैल्शियम के आयन बाहर जाते हैं, मैग्नीशियम। कौन कौन से? पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तीन आयंस बाहर जाते हैं हमारे बाहर। ओके, यहाँ तक हमने मोड ऑफ एक्शन पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक बार
फ्यूरोसेमाइड के यूजेस और एडीआर में। यूजेस क्या बोलते हैं, ये कहाँ का काम आता है? अडीमा। अडीमा क्या होता है? जहाँ पे पानी भर जाता है ना, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, आपका ये रीनल टिब्यूल होगा और यहाँ पे पानी काफ़ी भर गया है, तो डायूरेटिक प्रोवाइड करने से वैसे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में इम्बैलेंस होता है, सारा का सारे पानी बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो अडीमा मतलब पानी, बेसिकली जहाँ पानी भर जाता है उसे निकालने के लिए। हाइपर टेंशन, यस, सोडियम के आयंस को बाहर फेंक रहा है, और बॉडी में जितने सोडियम से आयन होते हैं उतना ही आपका बीपी बढ़ा रहता है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है इससे। पल्मोनरी एडिमा, यस, हाइपर कैल्शीमिया, हाइपर कैलीमिया, अगर बॉडी में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है तो वो भी आप इसके जरिए रिमूव कर सकते हो, क्योंकि को ट्रांसपोर्टर एक ही है। और एक्यूट किडनी इंजरी, यूजुअली किडनी इंजरी की बात करूँ तो ये रीनल फेलियर में काम आता है, रीनल फेलियर में ये बहुत काम आता है। ओके, ये चीज़ हमने पढ़ी। एडीआर क्या है इसके, लेट्स बैक टू द एडीआर। एडीआर क्या कहता है? हाइपोकैलीमिया कॉज होता है, यस, अगर ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ द फ्यूरोसेमाइड अगर प्रोवाइड कर दी गई है तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ओआरएस की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, है ना, ज़्यादा डायरेटिक इनटेक करो तो पानी का रिमूवल हो जाएगा बॉडी में, हाइपोटेंशन, बीपी काफ़ी गिर जाएगा, ओटोटॉक्सिसिटी, हाइपर यूरेशियमिया, गाउट हो सकता है, यूरिन की मात्रा बहुत बढ़ रही है तो हाइपर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपको गाउट की दिक्कतें आ सकती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया और इचिंग रिएक्शन, ये तो इचिंग रिएक्शन तो ऑलमोस्ट सभी में, एक नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब होती रहती है, तो ये आपकी एलर्जिक रिएक्शन है। तो सो एंड अगला लेक्चर जो होगा वो थायराइड्स के ऊपर में होगा। ओके, थैंक यू।